नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र राजनीतिक गर्मी के साथ शुरू हो चुका है। दूसरे ही दिन कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले पर विवादास्पद बयान को लेकर बवाल मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों को लेकर पटोले को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के मंच तक जाकर जोरदार विरोध जताया और बीजेपी विधायक बवन राव लोड़ीकर व कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे के खिलाफ किसानों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस व्यवहार की तीखी निंदा की। शिंदे ने कहा, नाना पटोले खुद विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें नियमों की पूरी जानकारी है, फिर भी उन्होंने राजदंड उठाने की कोशिश कर नियमों का सीधा उल्लंघन किया। सबसे तीखा बयान तब आया जब एकनाथ शिंदे ने कहा, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि बाप बाप होता है। ये टिप्पणी नाना पटोले की उस कथित टिप्पणी पर आई जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे थे। शिंदे ने आगे कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बीजेपी के नहीं, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। उनका अपमान राष्ट्र का अपमान है। विपक्ष ने वॉकआउट किया। नाना पटोले के निलंबन को किसानों की आवाज दबाने की कोशिश बताया। पटोले ने कहा, मैं किसानों की बात उठा रहा हूं, बीजेपी सिर्फ प्रचार करती है, समस्या हल नहीं। उन्होंने बीजेपी नेताओं के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया, जैसे कि किसान ऋण माफी का पैसा शादियों में खर्च कर रहे हैं। शिंदे ने नाना पटोले पर मीडिया में आने की मंशा का आरोप लगाते हुए कहा, वो कई दिनों से सदन में सक्रिय नहीं थे, अब अचानक पीएम पर बयान देकर चर्चा में आना चाहते हैं। ये वही राजनीति है जो राहुल गांधी विदेश में करते हैं। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिंदे ने उत्तराखंड में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है, जरूरत पड़ी तो अधिकारी वहां जाकर यात्रियों की मदद करेंगे। विधानसभा में पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी और उसके बाद की कार्रवाई ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ असहमति थी या सोच समझकर किया गया सियासी स्टंट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।